अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी जगह पे लेके जाऊंगी और वहाँ हम करेंगे बारबेक्यू। हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं नहर पे। और नहर पे मेरे पापा उधर बैठ के खाना खाएंगे, हम लोग उधर ही खाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने अब सारा सामान रख लिया है, हम लोग जा रहे हैं। और आज मौसम भी अच्छा था, इसलिए हमारा प्लान बन गया, तो हम लोग अब जा रहे हैं। तो ये हम चल पड़े हैं बारबेक्यू करने एक बहुत प्यारी सी जगह पर। रास्ते में ये आप व्यू देखते जाएं। ये चावल की फसल है और ये देखें कितनी प्यारी ये जगह लग रही है। और इस रोड पर चलते हुए ड्राइव करने का जो मज़ा आ रहा था वो अलग ही था। इतनी प्यारी जगह है, आसपास ग्रीनरी और कुछ बारिश की वजह से ये जगह और भी प्यारी हो गई है। जो नेचर लवर हैं वो यहाँ पर आके बेशक बहुत एंजॉय करेंगे। आपका मूड जितना भी ख़राब हो अच्छा हो जाएगा। तो ये आप सबके लिए ये प्यारे से फूल। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो पर आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो ये हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, नहर किनारे। यहाँ पर एक जगह है जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पर है कैनाल रेस्ट हाउस, जिसको सतघरा बंगला भी कहा जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ ये बिल्डिंग 1902 में बनी थी। ये रेस्ट हाउस था। उस टाइम अंग्रेज़ यहाँ पर आकर रुकते थे। इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर आकर वो कितना एंजॉय करते होंगे। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। बिल्डिंग तो कुछ ख़ास हालत में नहीं है, लेकिन ये जो इसकी आसपास की जगह है, जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके चारों तरफ की कितनी ग्रीनरी है और कितना अच्छा एरिया है। तब तक मेरा बेटा बारबेक्यू की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर आकर जुगाड़ लगाया, ईंटें रखी और सिर्फ इसे सिरके में धोया था। उसके बाद नमक लगाया, सीखों पे लगाया। इसको मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कमाल का बनता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जस्ट इसके ऊपर नमक लगाना है, उसके बाद इसे सीखों पे लगाना है। और इसे मेहनत करते हुए तो आप देख ही रहे होंगे काफ़ी मुश्किल हो रही है, फ़र्स्ट टाइम लगा रहा है ये। तो मैं तब तक अपनी भूख दूर करने के लिए यहाँ पर बैठी ये चिप्स खा रही थी और साथ यहाँ का जो व्यू है वो एंजॉय कर रही थी। तो ये तिक्का जो है वो लगा चुके हैं, कोयले भी जल चुके हैं। तब तक मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाती हूँ। और इसको आप देखकर बाहर से देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर से तो ये इतनी ख़राब हालत में नहीं है, लेकिन अंदर से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जो इसका व्यू है ना, जब वो उस टाइम पर यहाँ पर अंग्रेज़ आके रुकते होंगे तो उनको कितना मज़ा आता होगा। ये देखें, आपको एक बिल्डिंग की लुक दिखाती हूँ। तो मेरा तो बहुत दिल करता है इस बिल्डिंग को ठीक होना चाहिए। ये बड़ी बहुत पुरानी चीज़ है और इसको वैसे ही मेंटेन करके रखना चाहिए। मैंने काफ़ी घूम लिया था, तो तब तक मेरे हस्बैंड जो हैं वो टिक्का तैयार कर चुके थे और मैं घूमने में मसरूफ़ थी। थैंक यू। ये एक ऐसी रेसिपी है जिस पे कुछ नहीं डलता, लेकिन इसका टेस्ट कमाल का होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड पे नींबू डाल के सर्व करें और खाएंगे, आपको इतना मज़ा आएगा आपके आप हर तिक्के को भूल जाएंगे। तो हम यहाँ पर अब इंजॉय कर चुके हैं, अब घर चलने की तैयारी करते हैं। फिर बहुत मज़ा आया था, हमने सारा खा लिया था और अब हमारे साथ कब्र भी आ गए हमें तंग करने के लिए। और अब हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में ऐसी ही किसी प्यारी सी और जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।